दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और ख़ास ड्रामा लेकर के आए हैं, जो इस समय पे काफ़ी पसंद किया जा रहा है और डेफ़िनेटली आप लोगों को इसकी कहानी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को दोस्तों ड्रामा देखने का शौक है, स्पेनिश ड्रामा और चाइनीज़ ड्रामा और इंडो ड्रामा, तो ये ड्रामा इस समय पे आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ड्रामे का नाम ब्लड एंड बोन्स ऑफ द डिसऑन्ड डॉटर है, जो एक ज़बरदस्त और शानदार ड्रामा साबित हुआ है। इस ड्रामे की जो कहानी है वो दोस्तों वाक़ई में ज़बरदस्त है और ये ड्रामा इस समय पे आप लोगों को यूट्यूब पर भी देखने को मिल रहा है और जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है टिकटॉक, वहाँ पर भी आप लोगों को ये ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस ड्रामे के दोस्तों अब तक आप लोगों को 88 एपिसोड देखने को मिले जा चुके हैं और सारे एपिसोड आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहे हैं और इसकी स्टारिंग कास्ट ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है इस ड्रामे में। तो आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है और डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे में आप लोगों को इसको मिस नहीं करना चाहिए और इसको आप लोगों को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एन्जॉय कर लेना चाहिए। दोस्तों, ब्लड एंड बोन्स ऑफ द डिसऑन्ड डॉटर जो ड्रामा है, इस ड्रामे को गुड शॉट्स पर भी रिलीज़ करा दिया गया है और ये ड्रामा आप लोगों को वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप लोग इस ड्रामे को बहुत ही बढ़िया और अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में इस ड्रामे को गुड शॉट्स पर जाकर के एन्जॉय कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को ये ड्रामा काफ़ी इस ड्रामे की जो कहानी है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है और ये ड्रामा आप लोगों को डेफ़िनेटली अच्छा लगने वाला भी है, जिसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। जहाँ पर अब तक हमने इस ड्रामे में देखा था स्टोरी में कि जो नताली है उसको सभी ने नकार दिया था और हम देखते हैं कि उसका भाई ने भी उस पर जो है गुस्सा दिखाया और उससे कहा अगर तूने अपनी गलती नहीं मानी, तो ये परिवार तुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। नताली काँपती आवाज़ में कहती है, गलती मैंने नहीं की, लेकिन अगर सच कहने की सज़ा यही है तो मैं तैयार हूँ। सारा परिवार चुप हो जाता है लेकिन मोनिका मुस्कुरा रही थी। उसे पता था कि सब उसकी बात पर विश्वास करेंगे। एक दिन अचानक घर में हलचल मच गई। दादी जो 2 साल से कोमा में थी, उनकी उँगलियाँ हिली। डॉक्टरों ने कहा संभव है कि वो धीरे-धीरे होश में आ जाए। ये सुनते ही मोनिका का चेहरा उतर गया क्योंकि अगर दादी बोली तो सारा सच सामने आ सकता है। मोनिका रात को चुपके से दादी के कमरे में गई और बोली अगर अगर तुमने मुंह खोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। उसी वक्त नताली वहां आ गई। उसने सब सुन लिया था। नताली ने मोनिका को रोकते हुए कहा बस अब बहुत हो गया। तुम ही वो हो जिसने दादी को धक्का दिया। 2 साल से मैं तुम्हारे गुनाह की सजा भुगत रही थी। मोनिका ने हंसकर कहा और क्या कर लोगी। इस परिवार में कोई तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। सबको लगता है कि तुम झूठी हो। नताली की आंखों में आग थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं सबके सामने सच लाऊंगी चाहे जो कुछ हो जाए। अगले दिन दादी जी नताली को अपने पास बुलाए और धीरे से कहा, बेटी मैं जानती हूँ कि तेरी आंखों में झूठ नहीं है। तू ही सच कह रही है लेकिन सबूत के बिना कोई तेरी बात नहीं मानेगा। नताली ने सिर झुका लिया। दादी, मैं सबूत ढूंढूंगी चाहे अपनी जान भी क्यों ना चली जाए। दादी धीरे धीरे होश में आने लगी थी। मोनिका और रोबोट बार बार कोशिश करते रहे कि उन्हें चुप रखा जाए लेकिन नताली हर वक्त दादी के पास रहने लगी। अब परिवार दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ मोनिका और उसके समर्थक, दूसरी तरफ अकेली नताली और उसका विश्वास कि सच जीत कर रहेगा। जहाँ पर हम देखते हैं आगे कि एक दिन ऐसा भी आता है कि वह अपनी दादी जो सही से उसकी देखभाल कर रही थी दादी की और दवाइयाँ उसे टाइम पर दे रही थी। दादी ने आँख खोली और पूरा परिवार उसके कमरे में दौड़ कर आया। माँ ने रोते हुए कहा, माँ जी आपने हमें डरा दिया था। लेकिन दादी की नज़र सबसे पहले नताली पर पड़ी। उन्होंने काँपती आवाज़ में कहा, बेटी डरो मत, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोनिका ने तुरंत बीच में बात काटी, दादी आप अभी कमज़ोर है, आराम कीजिए, ज़्यादा मत बोलिए। लेकिन दादी ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, सच छुपाने से नहीं बदलेगा। सीढ़ियों से मुझे किसने धक्के दिया था, मुझे सब याद है। नताली की आंखों में आंसू आ गए। दादी आखिरकार कोई तो मेरी बात मान रहा है। दादी ने पूरे परिवार की ओर देखा और कहा, 2 साल पहले मुझे मोनिका ने धक्का दिया था। सब दंग रह गए। माँ और रोबोट चौंक कर बोले, क्या ये कैसे हो सकता है? मोनिका तो दादी ने गुस्से में कहा, सच्चाई कड़वी होती है। तुम सब ने नताली का पर शक किया
पर उसे जेल और सुधार गृह में धकेल दिया और असली गुनहगार को सर पर बिठा लिया। नदाली ने फूट-फूट कर रोने लगी, मैं हर दिन आप सबको याद करती थी। मैंने सोचा था कि परिवार मुझे बचाएगा, लेकिन आपने मुझे ही अपराधी बना दिया। दादी जी ने भारी आवाज़ में कहा, आज से नताली को कोई दोषी नहीं कहेगा, वो मेरी पोती है और परिवार की असली शान है। मोनिका चीख पड़ी, ये झूठ है, दादी बूढ़ी हो चुकी है, उनकी याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दादी जी ने गरज उठे, चुप रहो मोनिका, अगर एक शब्द और कहा तो इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर दूँगी। मोनिका चुप हो गई, लेकिन उसकी आँखों में नफ़रत जल रही थी। उसे पता था कि अब नताली के लिए परिवार का दरवाज़ा फिर खुल चुका है और एक बार फिर से नताली सबके लिए अच्छी हो चुकी है। ये ड्रामा हमें आगे दिखाता है क्या मोनिका कोई और चाल चलती है या नहीं, या फिर ये परिवार फिर से सब मिलकर के देखने को मिलेगा कि ब्लड एंड बोन्स ऑफ द डिसऑन्ड डॉटर में ड्रामे में कि ये आप लोगों को आगे क्या कहानी में नया देखने को मिलने वाला है। ये गुड शॉट्स पर आप लोग जाकर के देख सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को ये पूरा ड्रामा काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ में देखने को मिल जाएगा।